देखो कोई भी जब तीन चीज मिलता है, ठीक है ना, तो चैन रिएक्शन होता है। चैन रिएक्शन वो फिजिक्स में बोलते हैं, केमिस्ट्री में बोलते हैं। जब तीन चीज में आके मिलता है एक दूसरे से तो फिर चैन रिएक्शन होता है, माने कि कुछ ना कुछ उसमें चेंजेज आते हैं, तब जाके क्या होता है उसके अंदर फायर होता है। जैसे कि हमारा ऑक्सीजन, जिधर में अगर हवा नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, वहां पे आग नहीं लगेगा। आप लोग देखा होगा कि जहाँ पे अंदर में जहाँ गहराई रहती है वहां पे माचिस नहीं जलता है, आप लोग फिल्म में देखा होगा, ठीक है। दूसरा चीज है ऑक्सीजन हो गया, दूसरा क्या होगा, फ्यूल हो गया। फ्यूल मतलब जलने वाला, फ्यूल मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कंबस्टेबल मटेरियल हो सकता है। जैसे ये भी क्या है, ये भी फ्यूल है, लकड़ी की अभी फ्यूल है। फ्यूल मतलब जिस चीज में आग लगे और वो कैपेसिटी को जलाता है क्वांटिटी, उसको हम लोग फ्यूल बोलते हैं। उसके बाद क्या चाहिए, अगर हमारे पास हवा है, ऑक्सीजन है, लकड़ी है, तो फिर उसके साथ चलाने के लिए क्या चाहिए, आग चाहिए ना, चिंगारी चाहिए। तो क्या होगा, तीनों मिलके आग लगता है। समझ में है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप सब कोई खाना बनाते हो, तो गैस के अंदर में क्या है, गैस रहता है, फ्यूल रहता है, और हमारे पास क्या हवा जरूर रहता है, ऑक्सीजन है, तभी तो हम जिंदा है ना। नहीं तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम मर जाएंगे। 19.5% से नीचे अगर ऑक्सीजन रहा तो हम जिंदा नहीं रह सकते, दिक्कत आएगा। और 23.5 से अधिक की रहा तब भी हमको क्या होगा, दिक्कत होगा, परेशानियां होगी, ठीक है ना। वो साइन करते हैं ना भैया, समझ में आया। तो जब हम घर पे जो गैस जलाते हैं तो गैस में क्या होता है, फ्यूल रहता है, उसको चलाते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो चिंगारी मारते हैं तो क्या है, वो इग्निशन है, यानी कि आग जो है उसमें आता है, जाके आग जलता है। और उसको बुझाते कैसे बुझाते हैं, उसमें से एक चीज को आप क्या करते हैं, बंद करते हैं ना। सब क्या करते हैं, गैस को बंद करते हैं। तो उसमें से तीन चीज में से एक चीज निकालिए तो क्या हो गया, ऑटोमेटिक गैस बंद हो गया। तो सेम प्रोसीजर यही होता है कि कहीं पे भी आग लगे तो उस आग को बुझाने का तरीका यही है, उस तीन गो में से कोई भी एक चीज को निकाल दीजिए। या तो गैस निकाल दीजिए जो जलने वाला चीज है, या तो पानी डाल के उसका हीट जो है उसको कम कर दीजिए, नहीं तो ऑक्सीजन को बंद कर दीजिए। आप लोग देखा होगा बहुत जगह वीडियो में कि जब किसी सिलेंडर में आग लगता है तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग बोरा भिंगा के चाहे कपड़ा भिंगा के डालते हैं, उसके ऊपर डालते हैं ना। तो क्या करता है, वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को रोक देता है। आप कभी ठंडा में देखना, बड़ी जो कंबल ऐसा उड़ना जिसका हवा नहीं है बाहर, उसको उड़ के बैठोगे ना तो आपको दम फूलने लगेगा। क्या कभी बंद करके मुंह सोते हो ना, देखते हो सांस लेने में दिक्कत होता है, क्यों आता है भाई। तो जब आप ठंडा में कभी कंबल उड़ते तो क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं रहता। तो वही काम होता है, जब भी सिलेंडर के ऊपर हम जब डालते हैं तो क्या करता है, ऑक्सीजन को रोक देता है और हमारा आग जो है बुझ जाता है। तो ये सिलेंडर का भी काम यही है, कि सिलेंडर भी जो काम करता है ये क्या करता है, ऑक्सीजन को रोक देता है। भाई कुछ दिक्कत है क्या, ठीक है। तो समझ में आया, आग बुझाने का तरीका क्या है, वो तीन चीज रहता है, उन तीन चीज में से एक को निकालना है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आग अपना बुझ जाएगा। इसका भी काम क्या है, ये भी क्या करता है, ऑक्सीजन को रोक देता है और आग ऑटोमेटिक बुझ जाता है। समझ में आया। तो अपना जो है इसको आप लोग देखा होगा, यहाँ पे कभी शांति से बैठना, जब भी आप लोग काम करते हो तो बैठे रहते हो, कुछ ना कुछ तो कभी ऐसा नहीं कंटिन्यू करते रहते हो, कुछ बात करते हो, तो देखने का कि इसमें आप लोग यहाँ पे ABCD लिखा है, ABC, ठीक है ना, इसमें लिखा है ABC और इसमें लिखा है, देख रहे ना, ABC इसमें भी लिखा है, लेकिन ए जो यहाँ पे देख रहे ना मारा हुआ, क्रॉस मारा है, इसका मतलब क्या है, ए पे इसको नहीं मारता। ये कौन सा है, कंबस्टेबल मटेरियल, यानी कि ऑर्डिनरी कंबस्टेबल मटेरियल, यानी कि लकड़ी, गत्ता, कपड़ा, ठीक है ना, ये सब क्या है, कंबस्टेबल यानी ऑर्डिनरी कंबस्टेबल मटेरियल है। उसमें पानी से भी बुझा सकते हैं, इसलिए इसको हम यूज नहीं करते हैं। बी जो है क्या है, टाइप बी मतलब क्या होगा, यूज ऑफ वाई, यानी कि डीजल में आग लग गया, केरोसिन तेल में आग लग गया, समझ में आया ना, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। और सी क्या है, यूज ऑफ गैस हो गया और इलेक्ट्रिक हो गया, यानी कि आपका टीवी बोर्ड में अगर आग लगता है, आपका जो वेल्डिंग मशीन है उसमें आग लगता है तो इसको यूज करना है, ठीक है। लेकिन कंबस्टेबल मटेरियल रहेगा, गत्ता रहेगा, कपड़ा रहेगा, तो इसमें इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। लेकिन इसका काम क्या है, ये तीनों पर जल जाएगा, समझ में आया।
ये जो छोटा वाला है ये तीनों पर चल जाएगा। तो इसको चलाने का सिंपल सा तरीका है, पास बोलते हैं ना, पास, PASS, ये याद करना। इसका यूज करने का तरीका है, 4 ऑप्शन है। पास, PASS, ठीक है। पास, पास का मतलब ये होता है कि इसका पहला काम क्या है, पी का जो उसको बोलते हैं, पी मतलब पिन निकालना। ये देखो यहाँ पे पिन दिख रहा है ना, पहला जब इसको क्या करने का, इसका लॉक तोड़ने का और ये पिन को निकालना, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ए है, समझ में है ना, PASS बोला ना। तो ए का मतलब क्या, एम करना। किसी चीज को अगर मारना हो तो बंदूक ले गोली चलाते हैं ना, तो कहाँ मारते हैं, चिड़िया को मारते हैं, उसके पंख पे मारते हैं, उसके सिर पे मारते हैं, सर पे मारते हैं ना किसी भी चीज को, तभी तो मरता है ना। तो आग को कहाँ मारना है, आग जहाँ पे मेन बेस है, जहाँ पे जो जल रहा है, लकड़ी जल रही है, उस पे मारना है, ना कि जो ऊपर में निकल रहा है उस पे नहीं मारना है। तो यानी ए का मतलब उस पे एम करना है। जैसे कि ये हमारा किताब है, इसमें आग लगा हुआ है, तो इसका जो लाफ निकलता है उस पे नहीं मारना है, यहाँ पे मारना है, ये किताब पे मारना है, तभी तो आप पूछेगा ना, लाफ में मारा हुआ तो क्या वो थोड़ी बुझने वाला है। तो इसीलिए ये किताब पे एम करना है, मतलब ए का मतलब एम होता है। तो इसीलिए क्या करना है, पहले आपको ये सब पकड़ के सिलेंडर को नीचे रख के इसको एम करना है, ठीक है ना। एम कहाँ करना है, जहाँ पे आग है। और एक और इसका मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस करना, यानी कि इसको दबाना। और एक एस जो बच रहा लास्ट वर्ष को क्या करना है, स्वीप करना है, यानी कि इधर एकदम ऐसे ऐसे नहीं करना है, जहां तक आग है उसी को ऐसे ऐसे स्वीप करना है। तो समझ में आया पास का मतलब। कोई पूछेगा कि फायर सिलेंडर में पास का मतलब क्या होता है, तो पहला होता है पास से पिन निकालो, हाँ वेरी गुड, एम करो, एम करना है। उसके बाद सीक्वेंस करना है, यानी कि इसका जो लीवर है इसको दबाना है। और इस चौथा क्या करना है, एस मतलब उसको स्वीप करना है। जैसे कि झाड़ू मारते हैं ना, स्वीप करते हैं ना, तो उसको साइड में लेफ्ट साइड राइट साइड करना है, जितना दूर आग है। ऐसा नहीं कि आग यहाँ है तो पूरा इसे लंबा करोगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो है वो वेस्ट हो जाएगा, आग ज्यादा हो जाएगा, हाँ आग निकल जाएगा। इसीलिए इसका जहाँ पे आग है सीधा उसी पे मारना है, तो वो जाके इसका जो लिक्विड है उसको चारों साइड से घेर लेगा और जो ऑक्सीजन है वो निकलने नहीं देगा। समझ में है ना। तो आग बुझाने का तरीका यही है, लेकिन अपने को कोशिश करना है कि पानी भी रखिए, क्योंकि जो कंबस्टेबल मटेरियल जो लगता है, जैसे गत्ता होता में लगता है, तो पानी से यूज करके उसको बुझाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये तो बहुत महंगा आता है। क्योंकि जो छोटा मोटा आग है वो तो हो जाएगा, लेकिन जो बड़ा आग है तो उसमें आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इस साथ में रखना है, जहाँ पे भी गैस कटिंग का काम चलेगा, वेल्डिंग का काम चलेगा, जिधर भी हॉट वर्क चलेगा, उधर में फायर सिलेंडर आपके पास में होना चाहिए, ठीक है ना। ये आप लोग को समझाया, समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अभी मैं 2 मिनट के लिए इसको निकालूंगा, एक ऐसा सिंपल फोटो लेना है, ठीक है, क्योंकि मेरे को क्लाइंट को भेजना है।